समझ, क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे। मैंने कहा कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल होता है, केवल टाइमिंग का। टाइमिंग का मतलब आप समझ गए नहीं? पहले वो फोन आता था 1 रुपए वाला, कितने लोगों ने देखा? 1 रुपया डालते थे उसके अंदर, वो केवल टाइमिंग का खेल था और कुछ भी नहीं, केवल टाइमिंग का। कवि सम्मेलन भी केवल टाइमिंग का खेल है। हमने यहां से कुछ कहा, आपने उस बात पर तुरंत ताली बजा दी, हो गया कवि सम्मेलन। इससे ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो 1 रुपए वाला फोन आता था, वो केवल टाइमिंग का खेल था। मेरी शॉप पे लगा हुआ था, एक हकला उलझ गया उसके ऊपर, फोन उठाया, सिक्का डाला, घर फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे फोन कट गया। 15 की कुल पल्स होती थी उसकी। अगले ने फिर फोन उठाया, फिर सिक्का डाला, फिर फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे फिर फोन कट गया। अब देखना, टाइमिंग अगर जोरदार हो तो बढ़िया तालियों से शुरू कर देना। अगले ने गुस्से में फोन उठाया, गुस्से में सिक्का डाला और गुस्से में फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना, समझी? तो सामने से आदमी बोला, बोले ये बात तेरे घर पे बोल, रॉन्ग नंबर पे क्यों चिल्ला रहा है? बहुत अच्छे। ये केवल टाइमिंग का खेल होता और कुछ भी नहीं। क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो, और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को बबीता और मुझे जेठालाल समझ रहे हो। मैंने कहा कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल होता और केवल टाइमिंग का और कुछ भी नहीं। इन सब लोगों ने बहुत मस्तियां ली, ये बहुत देर से छोटा रह गया, छोटा रह गया, ये पूरा भी हो सकता था। पर जिस टाइम पे इसका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हमारे यहां बहुत सारी लाइटें जा रही थी। जैसे ये होने की प्रक्रिया में हुआ और लाइट चली गई, जितना हो सका आपके सामने है। वाह 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 वाह। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, चेतन चरतीस हमारे देश का कवि कहता, मैं अपना ही माल पढ़ता हूं, दूसरे का कुछ भी नहीं पढ़ता हूं। मैं सही कह रहा हूं। मैंने कहा टाइमिंग होती है और कुछ भी। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, ये भी तुझको भी सीखना चाहिए। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं हकीकत का। मैंने कहा टाइमिंग का खेल होता है और कुछ भी नहीं, केवल टाइमिंग का। ये सारी टाइमिंग है। आज तो आपने एक बहुत अच्छा मंच सजा रखा है, जहां बहुत शांत लोग में माहौल बैठे में खाना होने के बावजूद भी नहीं खा रहे हो। ना ऐसा मंच हमें करने को मिलता थोड़ी। हम उधर मुंबई तो खैर मैं आता रहता हूं काफी, मुंबई का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि दुनिया में आज मुन्ना बैटरी का नाम जाना जाता है। एकमात्र ऐसा शहर है जिसको मुन्ना बैटरी ने बनाया, वो केवल मुंबई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और यकीन मानिए जितने लोग आप बैठे हैं, इतना बढ़िया आप यहाँ सुन रहे हैं इतनी देर से, वो बात तो मेरे सुनो, एक बार अपने लिए आपकी तालियां हो जाए। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, भगवान की कसम। मैं पिछले ये 8-15 दिन से होली की सीरीज में चल रहे हैं, 25 तारीख से होली की सीरीज में चल रहे हैं। जितना बढ़िया आप लोग आज यहां बैठ के सुन रहे हो, उतना पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं सुनता है। क्या बात, वाह। और यही बात मैंने कल जयपुर में भी कही थी। आप क्या लोट ले रहे हो जबरदस्ती? मैंने कहा इतना बढ़िया कवि सम्मेलन, लेकिन सच कह रहा हूं, जितनी आपने अच्छी व्यवस्था कर रखी उतनी होती नहीं है। आप इतने शांत माहौल में सुन रहे हैं। हम क्या उधर राजस्थान में हाड़ौती नैनवा की तरफ कवि सम्मेलन करने जाते हैं, मेले के कवि सम्मेलन करते हैं। मेले में बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, बहुत खतरनाक कवि सम्मेलन होते हैं, शोरगुल के बीच में कवि सम्मेलन होते हैं। एक यहाँ मंच सजा रखते हैं बिल्कुल बीचों बीच, और इधर वो झूले चक्री चल रहे होते हैं जिनके शोर शराबा होता है। वो नाव देखी होगी आपने, जिसके अंदर लोग बैठ के चिल्लाते हैं, हो करके लोग ऊपर जाते हैं, फिर हो करके नीचे आते। पहले नंबर वाले की तो वहीं फाइल नहीं पड़ जाती, फिर दूसरे को एक और को पकड़ के लाते हैं, फिर वो नाव भरा जाती है, हो करके ऊपर जाती है, हो करके नीचे दूसरे वाले की भी फाइल नहीं पड़ जाती है। एक मंच में तो चौथे नंबर पे मेरी बारी आने वाली, और मेरे बैठे बैठे ही हो रहा कि आज अपनी फाइल निपटने वाली। तो मैं गया उस नाव वाले के पास, मन के बंद कर इसको। वो बोला भाई साहब इसका बटन खराब हो गया है। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने कहा फिर ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? बोले ये इसमें से उतरने के लिए चिल्ला रहे हैं। बहुत अच्छे। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और मंच, जहां पे यहाँ कवि सम्मेलन का मंच सजा रखा। इधर वो छोले भटूरा बिल्कुल बीचों बीच मेले के, वो दुकानदार चिल्ला रहा है, एक उधर वो छोले भटूरा वाला चिल्ला रहा, इधर वो चप्पल जूते वाला चिल्ला रहा, पीछे वो खिलौने वाला चिल्ला रहा, उधर वो मनियारी आइटम वाला चिल्ला रहा। अब उधर से कवि बोले, वो उधर से उसकी आवाज है माइक में, वो भी चिल्ला रहा उधर से, इधर से कवि बोले, उधर से वो बोले, दो ही की आवाज आपस में मैं चोरी समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। हमारे जैसे एक कवि मित्र ने बोला, बोले पूरी दुनिया मित्र बनी, ये भारत की करामात है, बता पाकिस्तान अब तेरे बम की क्या औकात है। तो उधर से आवाज आई 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, हर माल 20 रुपए। बहुत अच्छे। और अगली वाली पे तो मस्त तालियां बजा देना। जैसे ही हमारे संचालक महोदय ने कहा, बोले आज हमने मंच पर 2 बहुत बड़े कवि बुलाए हैं, तो उधर से फिर आवाज आई 300 में 2, 300 में 2, 300 में 2। मैंने कहा इतना बढ़िया आपने माहौल सजा रखा, उतना हमको देखने को मिलता थोड़ी। मैंने कहा केवल टाइमिंग का खेल होता है, केवल टाइमिंग का। और आप तो जानते हैं इस सृष्टि में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक तीर छोड़ने वाला और एक तीर झेलने वाला। एक मात्र अपना हिंदुस्तान है जहां पे तीसरा आदमी और पाया जाता है, उड़ता तीर लेने वाला।